बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक की खुशबू, दुरूद पाक का फैज़ उसे नसीब होता है जो शरीयत के बताए हुए असूलों को पूरा करता हुआ दरूद शरीफ की राह पर सफ़र करता है। शरीयत अल्लाह करीम का वो कानून है जिस पर अमल लाजमी है, और तरीक़त दरअसल शरीयत को एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में अदा करने का नाम है। शरीयत पर अमल करने के बाद जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें दुरूद पाक का फैज़ भी मिलेगा, हम पर बरकतों के दरवाज़े भी खोले जाएंगे। ख़ास राज जो हर किसी पर नहीं खोले जाते वो हम पर आश्कार किए जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुरूद पाक और दीगर तस्बीहात करते हुए हमें दीगर किन अवामिल की तरफ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। हम तस्बीह पढ़ते हुए दीवानगी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, हम दुरूद पाक पढ़ते हुए कसरत करना चाहते हैं। बेशक ये अच्छा जज्बा है, एक मोहब्बत है, शौक़ है, लेकिन इसके साथ हमारी फैमिली की ज़िम्मेदारी भी हम पर है। हमारे ज़िम्मे वालिदैन के हकूक़ भी हैं हम पर। बीवी बच्चों के लिए रोज़ी करना, उनका ख्याल करना, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ पूरे करना, पड़ोसियों का ख्याल करना और अपनी ज़ात की इस्लाह करना भी ज़रूरी है। एक साहब जब भी रोज़ी करने के लिए उनको कहा जाता वो कहते मैं तो तस्बीह पढ़ूँगा, तस्बीह की बरकत से अल्लाह देगा। जब उसको समझाया गया, बताया गया कि भाई ये असबाब की दुनिया, यहाँ असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, रिज़्क़ यूं ही आसमान से नहीं उतारा जाता। इसके लिए अल्लाह करीम ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब का इख्तियार करना बताया है। लेकिन वो साहब कामचोर थे, उन्होंने ये बहाना बना रखा था कि मुझे तो अल्लाह इस तस्बीह से रिज़्क़ देगा और माल दौलत के अंबार भी मेरे घर में आएंगे। वो साहब सारा दिन बैठकर तस्बीह हाथ में लिए अपने घर वालों के लिए अज़ियत बने रहे। तो यहाँ अर्ज़ करते चलें कि खुदारा हकूक़ुल इबाद की तरफ भी ध्यान रखें। हमसे हकूक़ुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा। एक साहब को जब नमाज के लिए कहा जाता तो वो साहब नमाज में सुस्ती दिखाते, लेकिन सारा दिन हाथ में तस्बीह होती, तस्बीह फेरते हुए दूसरों को नसीहत करते। तो ये भी ध्यान रहे कि सिर्फ़ तकरीर करने से या नसीहत करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि हम फ़राइज़ की अदायगी का जब तक ख्याल नहीं करेंगे हमें दुरूद पाक का फैज़ नहीं मिलेगा। वक्त पर नमाज अदा करना लाजिम है। अगर साहिब सरवत हैं तो साल के बाद ज़कात अदा करना ज़रूरी है। हक़दार को उसका हक़ दें। अल्लाह करीम ने वुसअत दी हुई है तो हज की अदायगी भी लाजमी है। जब रमज़ान के रोज़े रखने का वक्त आए तो बीमारी का बहाना करने के बजाय रमज़ान के रोज़े पूरे रखे जाएं। हम हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखें और हकूक़ुल्लाह को भी बताए गए शरीयत के कवानीन के मुताबिक अदा करें। जहाँ हक़ बोलने का वक्त आए तो हक़ की बात कहें, और ये वो जहाद है जो मुआशरे को नाइंसाफ़ी से बचाता है। हमेशा हक़ का और सच का साथ दें, वगरना हम तस्बीह फेरते हुए ख़ुद को बहुत बड़ी हस्ती तो समझते रहेंगे, लेकिन दरअसल अंदर से खाली रहेंगे। अगर हम तस्बीह पढ़ रहे हैं और साथ लोगों के मामलात में दखल अंदाज़ी भी कर रहे हैं तो ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। जब तक कोई मुसलमान भाई मशवरा ना करे, किसी को मुफ्त मशवरे देने से परहेज़ करें, दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी से परहेज़ करें, मखलूक खुदा के दरमियान मोहब्बत इत्तेहाद पैदा करने के लिए कोशिश करें, ना कि रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी लगाएं। कुछ लोग तस्बीह भी कर रहे होते हैं, वो शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के दरमियान दरारें पैदा करते हैं, लड़ाई करवाते हैं। दूसरों का हक़ खाकर दुरूद पाक की खुशबू का गुमान करना कम अक्ली की बात है। हमारा नफ्स और शैतान हमें ये दिलासे देता है कि अभी मौके से फ़ायदा उठा लो, जो उल्टा सीधा करना है कर लो, फिर जब माल इकट्ठा कर लोगे, अपना काम निपटा लोगे तो तौबा कर लेना, रब तो बहुत रहीम है, करीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। चालाकियाँ करने, तेज़ी दिखाने से, धोखे देने से फैज़ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम मखलूक खुदा पर मुजालिम भी करते रहें और फैज़ का गुमान भी पाल कर रखें। अगर हम गलत काम करके फैज़ के ख्वाहिशमंद हैं तो ये हमारी भूल होगी। हमें ख़ुद को इस्लाह की तरफ लेकर जाना होगा, हमें ख़ुद की निगरानी करनी होगी, हमें अपनी सुबह अपनी शाम पर ध्यान देना होगा। अपने रिज़्क़, अपने मामलात, अपने इखलाक पर इखलास दिखाने से, मेहनत करने से, तवज्जो देने से, शौक़ और जज्बा दिखाने की बदौलत फैज़ मिलता है। अगर हम अपनी नफ्स की बीमारियों पर, अपनी ज़ात की गलतियों पर,
اپنے اعمال کے نقائص پر توجہ کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم پر فیض کا دروازہ بند رہے گا۔ اس لیے ہر پل اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ تقریر کرنا آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ درود ابراہیمی کے عاشق کو روحانی عہدوں سے تب نوازا جاتا ہے جب وہ خود کو اہل بنا کر پیش کرتا ہے، ان شرائط پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھاتا ہے جن پر عمل ضروری ہے۔ جس شخص نے رزق حرام کا نوالا کھا کر اپنے وجود کو پالا یا اپنی نسلوں کو پالا، تو ان کے اندر آپ کو دو نعمتوں کی شدید کمی دکھائی دے گی، ایک صلاحیت اور دوسری صالحیت۔ صلاحیت اور صالحیت رزق حلال، طاہر، طیب مال کھانے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو شریعت پہ عمل کر کے درود پاک محبت اور ادب سے پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔